चलिए बच्चों, आपको फर्स्ट पार्ट एपी का समझ में आ गया, जिसमें हमने नंबर ऑफ टर्म के बारे में बताया था कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, डिविजिबल है, मल्टीपल है, या टू टर्म्स के बीच का दिया हुआ है। किसी भी बात के बारे में, टर्म के बारे में बताया था, जिसका फार्मूला था a + n-1 × d। आज हम सिखाते हैं कोई एपी दी होगी, उसका सम निकालने का तरीका। सपोज करो कोई एपी दी है, मैं अभी आसान आपको समझा रहा हूँ। 50, 46, 42 ये चल रही है। तो हमसे कह रहा है कि 10 टर्म्स का सम बताइए। तो फाइंड, एपी दी भी है, हमसे कह रहा है फाइंड फर्स्ट 10 टर्म का सम निकालिए। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। कुछ भी पूछ सकता है हमसे। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो ये हमारा एपी का फार्मूला है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म का फार्मूला है ए और डी। हमें ए और डी पता है तो हम निकाल देंगे। देखिए n/2 2a + n-1 × d। अगर मान लीजिए लास्ट टर्म दिया हुआ है तो और आसान फार्मूला, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म n/2। इसमें लास्ट टर्म तो नहीं दिया हुआ था, तो देखिए इसमें a क्या है 50 और d क्या है -4। वेरी गुड। -4 कैसा आया 46 -50 T2 - T1 आ गया, डी आ गया। तो अब आप इसी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या पूछ रहा है, सम ऑफ S10 पूछ रहा है। S10 में n/2 10/2 10 टर्म पूछ रहा है ना। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है यहाँ 10। 2a तो 2 × 50 प्लस n-1 × d। n क्या है 10 -1 × d। d क्या है -4। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। S10 की वैल्यू आ जाएगी, सम आ जाएगा। इतना आसान है फार्मूले को अप्लाई करना। तो देखिए ये 9 आएगा और 9 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 500 -36 यानी 64 × 5। ये आंसर आएगा। S10 जो है, मुझे सम के बारे में बताना था कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म का फार्मूला ये होता है Sn = n/2 2a + n-1। या लास्ट टर्म दी हो तो n/2 a + l क्या लास्ट टर्म है। तो हम फार्मूला, जैसे एक सवाल बहुत आसान था 50, 46, 42, इसका 10 टर्म्स का सम पूछ रहा है, 10 टर्म का। तो हम n = 10 लिखेंगे, a 50 है, d -4 है। इस फार्मूले में लगा दीजिए पहले में। तो ठीक है, तो ये 9 × -36 ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए और आगे सवाल कराएंगे, ये तो स्टार्टिंग है। सम का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49। इसका मतलब क्या दिया है, S7 = 49। और दूसरी बात दी है उनने, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज़, यानी S यहाँ लिख लीजिए S17 = 289। तो हमसे क्या पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है हमको तो n टर्म का सम पूछा। ठीक है, हमको a और d चाहिए भाई। a और d निकल जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो पहले जैसा सवाल है, Sn का क्या फार्मूला है, Sn का क्या फार्मूला आपको बताया था, n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, वेयर a क्या चीज़ है फर्स्ट टर्म और d क्या है कॉमन डिफरेंस। ये तो जरूर लिखोगे, वेयर a = first term and d common difference। बोलो साहब, इतनी बात तो समझ में, ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। S7
कितना है 49। तो S7 का क्या फार्मूला है n/2, n बराबर क्या है 7, तो 7/2 यहाँ आ जाइए 7/2 इंटू 2 इंटू a, अब ये तो मुझे पता नहीं, प्लस 7 - 1 इंटू डी, भी नहीं पता, लेकिन इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है 49। इसे सॉल्व कर लेंगे, एक इक्वेशन आएगी, एक दूसरे वाले से इक्वेशन आएगी, दोनों को सॉल्व करेंगे लीनियर से, एलिमिनेशन मेथड से, ए और डी की वैल्यू आएगी, फिर जो पूछेगा हम निकालेंगे। चलिए सर इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7 से ये कट गया, बाहर है ये, ठीक है, ये 2 इधर ले आएंगे तो 14 हो जाएगा, अंदर का ले लीजिए, तो अंदर आया 2a प्लस 6d, और इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, ये पहली इक्वेशन आ गई उस्ताद। अब ऐसी दूसरी निकाल लीजिए S17 से। चलिए साहब S17 क्या है, चलिए तो 17/2 भाई n/2 17 इज इक्वल अंदर 2a, ए तो मुझे पता ही नहीं, प्लस n-1 17 17 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। भाई 289 तो 17 से कट रहा है, 17 का स्क्वायर ही तो होता है, 17 इंटू 17 से कट गया, ठीक है। अब इसे देखिए, आपके हम 2 इधर नहीं ले जा रहे, 2 को हम यहीं काट देंगे, कैसे काटेंगे, चलो ले जाओ ले जाओ, चलो तो ये आया 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, 2 कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप ए और डी की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए साहब ए और डी के, तो देखिए ये लिखे पहले, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो डी क्या आया 2, डी 2 आया, माइनस से माइनस कर, डी की वैल्यू 2 इसमें रख दीजिए, तो 2 3 या 6, 6 उधर जाएगा तो A1 आ जाएगा। ये तो छोटी छोटी चीज़ें, अब A1 आ गया और D2 आ गया। अब आपको क्या पूछ रहा है nth टर्म, nth टर्म का मतलब 50वीं टर्म, तो n की जगह 50 रखूँगा। वो पूछेगा सर 10th टर्म, तो n की जगह 10 रखूँगा। वो कहेगा n 25 टर्म बताइए, तो n की जगह 25। अब उन्होंने पूछा, हम तो खुद ही nth टर्म पूछा है, तो मैं n की जगह n रख दूँगा, फार्मूला यही रहेगा। Sn पूछ रहा है, तो Sn इज इक्वल टू n/2, भाई n की तो वैल्यू दी नहीं, हाँ 2a a क्या है 1, 2a प्लस n-1 इंटू डी क्या था 2। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका सवाल आ जाएगा, Sn की वैल्यू आ जाएगी सम की। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर देखिए जी। अभी ऐसे रखिए n/2, 2a 2 आएगा प्लस ये 2n - 2, ये कट गया, 2n बचा अंदर, 2 से 2 कट गया, तो n² आ गया Sn। सम ऑफ n टर्म n² आया, ये आप आंसर लिख देंगे, सवाल आपका हो गया। कुछ नहीं करा मैंने, ये फार्मूला लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म जिसकी ये है, कॉमन डिफरेंस ये n टर्म का फार्मूला यही है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, मैंने फार्मूला लगा दिया। उन्होंने कहा 7 टर्म का सम, तो 7/2 2a इंटू n-1 इंटू डी, n क्या है 7, काटा फाटी करी, एक इक्वेशन आई, दूसरी इक्वेशन बनाई, दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाली। अब वो जो पूछ रहा है वो हमने उसमें आंसर में रखा और ऐसे निकाल दिया, आंसर एन के उसमें आएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए उतारिए। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा एक एपी है, उसके एपी हमको गिवन होगी अभी, तो उसके 24 टर्म के हमको सम निकालने हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 23 24 तक के सम का टोटल करके हमको बताना है। ठीक है, ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय, भाई यार nth टर्म दे दिया, तो nth टर्म दे दिया तो बहुत आसान हो गया भाई। अगर nth टर्म दे दिया उनने तो मैं यहाँ से तो सारी चीज़ निकाल लूँगा।
कंडीशन दी हुई है, फर्स्ट टर्म क्या है T1, 1 रख दीजिए n की जगह, तो 2 इंटू 1 इंटू 3 5 आ जाएगा। और T24 भी निकाल दीजिए। T24 क्या होगा, n की जगह 24 रख दीजिए, तो 2 51 आ गया, 51 आ गया T4। अब मेरा सवाल वो हो गया, अब ये फर्स्ट, अब AP बन गई आपकी, अगर देखा जाए तो AP बन गई, जिसका फर्स्ट टर्म तो 5 है और डॉट 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 और लास्ट टर्म 51 है। भाई इसी का तो सम पूछ रहा है। तो मेरे पास एक इसका फार्मूला था बड़ा बेहतरीन, क्या कि n/2 Sn इज इक्वल टू A प्लस L। लास्ट टर्म दिया हो, ये दिया हो, मुझे लास्ट टर्म निकाल लिया। मैं लास्ट टर्म कैसे निकाला, यार ये Tn दिया था तो मैंने इससे फार्मूले से T1 निकाला, T24 निकाला, लास्ट टर्म पता कर लिया, एकदम आ गया। अब मुझे ये फार्मूला है तो मेरी आंसर आ गया। क्या आएगा, n/2 कितनी टर्म है 24, A क्या है 5, L क्या है लास्ट टर्म 51। बस आंसर आ गया भाई उस्ताद, आंसर आ गया। आ गया, क्या आंसर आया, कितने पूछ रहा है ये ऐसे। तो हमसे क्या पूछा था S24, तो हमने S24 का सम निकाल दिया, 672 आ गया। बहुत बेहतरीन भाई, ये इजी मेथड है। वैसे आप चाहो वैसा कर लो, आप वैसे चाहे वैसे कर लो, T1 निकालो, T2 निकालो, D निकालो, ज़बरदस्ती करो, उस वाले फार्मूले में रखो, SN वाले में, आंसर यही आएगा। लेकिन मैंने क्या करा, फ़ायदा उठाया इस सवाल का। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स कह रहा है, 24 टर्म्स कह रहा है, तो 1 2 3 4 24 सम का। तो मैंने फर्स्ट टर्म निकाली और लास्ट का टर्म, मुझे बाउंडेशन है कि 24 का टर्म निकालना, लास्ट टर्म मैंने निकाल ली 24। T1 निकाला, n की जगह 1 रखा, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5। T24 निकाला, जी 51 आया। बट T1 नहीं आता निकालना, इसमें क्या दिक्कत है। सवाल में मैंने फार्मूले का फ़ायदा उठाया। शुरू में आपको बताया था कि एक फार्मूला n/2 A प्लस L होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी, और मैंने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का निकाला ये आंसर। आप कहोगे साहब इस सवाल को हमको वैसे भी करके दिखाओ, आप कर लीजिएगा, बिल्कुल यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट लॉजिक है करने का। अगर सम का स्टैंडर्ड फार्मूला दिया हो, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज गिवन बाय दिस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि Sn दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है 4n माइनस n²। इस तरीके के सवाल को करने के लिए हमेशा कुछ भी पूछ रहा है वो, कुछ भी पूछे, मैं Tn निकाल लूँगा। Tn निकाल लो, Tn की भी जनरल फॉर्म, जब Tn आ जाएगी तो मुझसे T20 को मैं निकाल दूंगा। n की जगह 20 रखो, n की जगह 50, T50, n की जगह 24, तो n की जगह 24 रख दो। वो जो भी चीज़ पूछेगा हम निकालेंगे। तो उसका फार्मूला क्या है Tn का, तो ये याद रखिएगा। इसके सवाल को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक सिखा रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही। तो Tn इज इक्वल टू, Tn की वैल्यू कैसे आती है, Sn माइनस Sn-1, दिस इज द Sn और Sn, ये Tn आएगी। Sn तो मुझे दिया है, n की जगह n-1 रख दीजिए, इसमें n की जगह n-1 रखेंगे। Sn वाले फार्मूले में अगर n की जगह n-1 रख देंगे तो भाई देखो, मैं आपसे कहूँ S5 की वैल्यू निकालो, तो n की जगह 5 रख दोगे तो S5 आ जाएगा। जैसे यहाँ पूछा S2, तो मैं n की जगह 2 रख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। S1 तो मैं n की जगह 1 रख दूंगा, आ जाएगा। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ Sn-1, तो इसका मतलब मैं n की जगह n-1 रखूँगा। समझ में आया। चलिए, तो पहला काम है मेरा, मैं Sn-1 निकाल लूँ, फिर मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा। तो मैं Sn-1 निकाल रहा हूँ, तो देखिए कैसे निकालेंगे। Sn निकालिए, 4 इंटू n-1, मैंने कहा n की जगह n-1 रख दिए, माइनस n-1 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, Sn-1 आएगा। देखिए क्या आता है, देखते हैं।
-4, ये तो ये आया माइनस, ये माइनस है, माइनस जब बाहर हो तो इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं। इसका स्क्वायर खोलिए, a² + b² से माइनस के 2n आ गया, ब्रैकेट खोल लीजिए तरफ और फाइनल रिजल्ट निकाल लीजिए। कर लीजिए, 4nj है और 2nj है, 6n, 4nj है 6n और माइनस के वो ये है माइनस के 5 और माइनस के n²। ये मेरी वैल्यू आई Sn-1 की। अब फार्मूले में लगा दीजिए, Sn-1 ये किसके बराबर था? Tn के। हाँ, यही तो फार्मूला था। Sn की क्या वैल्यू है आपकी? 4n - n², ब्रैकेट में रख लीजिए, माइनस, ये माइनस है, जो वैल्यू आपके निकल के आए उसे निकाल लीजिए, 6n - 5 माइनस के n², खोल लीजिए इसे, फाइनल में Tn आ जाएगा। तो Tn मेरा आ गया 4n - n² माइनस के 6n प्लस के 5 प्लस के n² से n² कर दिया। हमेशा याद रखिए Tn जो है लीनियर इक्वेशन की तरह आता है 1 डिग्री में, याद रखिएगा 1 डिग्री में। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 1 डिग्री में, तो देखिए Tn क्या आएगा, 4n में से गया तो माइनस के 2n और 5, तो ये हो गया 5 - 2n। यही मुझे निकालना था, Tn आएगा। अब मुझसे जो पूछो मैं निकाल दूंगा। याद रखिएगा कि Tn nth टर्म हमेशा 1 डिग्री में होगी, लीनियर इक्वेशन में होगी। ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन आएगा कि साहब n³ Tn है, नो, Tn होगा ही नहीं, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा कंडीशन को। ठीक है, तो मेरा Tn आ गया, ये Sn इसको आ गया। अब मुझसे जो पूछा है वो निकलवा दूंगा। अब मेरा सवाल आ गया, चलिए पहले मैं Tn वाले करता हूँ। तो Tn मेरा क्या आया? 5 - 2n। बोलो T1 क्या है? n की जगह 1 रख दो, तो 5 - 2 × 1 क्या आएगा? 5 - 2। T2 2 रख दीजिए, तो 5 - 2 × 2 तो क्या आएगा? 1। T10 चलिए साहब T10 भी यहीं निकालवा देते हैं। 5 - 2 × 10 क्या आएगा? ये -15। समझ में आया आपका? कुछ भी पूछ ले, T3 रख दीजिए, 3 रख दीजिए T की जगह, तो आंसर आ जाएगा। n मेन समस्या थी कि आपको Tn निकालने का तरीका Sn × Sn-1 होता है। जैसे मैंने कहा अभी आपको सिखाता हूँ। चलिए पहले Sn वाला भी देख लीजिए। S1 Sn क्या है? n²। S1 तो 1 रख दीजिए, 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा? 3। चलिए एक और देख लीजिए, S2 2 रख दीजिए, तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 4 आ गया। करते रहिए। S3 निकालिए, S4 निकालिए। तो मैंने S1 कह रहा है तो मैंने 1 रखा, S2 कह रहा है तो 2 रखा, 3 कह रहा है तो 3 रखूंगा, 5 कह रहा है तो 5 रखूंगा, 5। लो देखो S5 तो 4 × 5 - 5 का स्क्वायर, तो 4 × 5 = 20 और 25 माइनस के 5 आ गया, S5 भी आ गया। तो मेन बताना आपका ये है कि कोई भी चीज़ पूछे हमको, एक तो हमको Tn निकाल लेना चाहिए, Tn। इससे फिर जो पूछे n की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, Tn निकालना ही इसमें परेशानी महसूस करते हैं बच्चे। कैसे करते हैं देखिए। Tn Sn-1 का क्या मतलब है? भाई S20 निकालूंगा तो मैं S20 लिखने के लिए n की जगह 20 रखूंगा, S15 निकालूं तो n की जगह 15 रखूंगा, ऐसे n की जगह n-1 निकाल रहा हूं तो n-1 की वैल्यू n की जगह n-1 रख के सॉल्व करा। सॉल्व करके ये Sn-1 की वैल्यू आई मेरी, आई
इसको मैंने टी एन के फार्मूले में एस एन के तो जो दिया था वो रख दिया, और एस एन माइनस वन जो मैंने निकाला वो करा, सॉल्व करके ये आ गया। और ये मैंने आपको बताया टी एन हमेशा सिंगल डिग्री में आता है, क्वाड्रेटिक नहीं होता, क्यूबिक नहीं होता, सिंगल में होता है। तो बोलिए, जिस लॉजिक समझ में आया, ऐसे कोई भी सवाल आए तो आप इस तरीके से करिएगा। ठीक है बेटा, चलिए उतारिए।